नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन यूट्यूब के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम घर बैठे बैठे भारतीय वैदिक परंपरा से वास्तु सीख रहे हैं। इसके आओ वास्तु सीखे में 32 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आज ये 33वां एपिसोड है। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार से विश्वकर्मा को प्राप्त हुआ और कब कब हम मानवजनों को अपने घर में या अपने भवन में या अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में या अपने प्रशासनिक भवन में किसी भी प्रकार के भवन में कब कब वास्तु शांति करानी चाहिए, कब कब वास्तु शांति हेतु यज्ञ, पूजन, हवन इत्यादि हमें करना चाहिए। इसके विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वास्तुशास्त्र को भगवान शिव शंकर ने पाराशर को दिया। वास्तुशास्त्र का ज्ञान महर्षि पाराशर ने भगवान शिव शंकर से प्राप्त किया। महर्षि पाराशर ने इस शास्त्र को बृहद्रथ को पढ़ाया और फिर बृहद्रथ ने इसे विश्वकर्मा को दिया। अर्थात यह निश्चित होता है कि वास्तुशास्त्र का ज्ञान भगवान शिव शंकर ने स्वयं अपने श्रीमुख से दिया है, जो कि मानव के कल्याण हेतु उनके रहने के लिए किसी भी प्रकार के भवन, उनके उपयोग के लिए किसी भी प्रकार के भवन इत्यादि का निर्माण करने के लिए इस वास्तुशास्त्र के नियमों का और प्रावधानों का प्रतिपादन किया गया है। जैसा आप सबको मालूम है, कैसे वास्तु पुरुष उत्पन्न हुए, इसकी चर्चा हम अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था वास्तु पुरुष को कि वो जितनी भी आहुति, जितनी भी वास्तु यज्ञ, वास्तु शांति, वास्तु पूजन, वास्तु हवन इत्यादि की जो सामग्री है, आहुति है, उस सब का जो सेवन है वो स्वयं वास्तु पुरुष करेंगे। और वास्तु पुरुष को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को दिन शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग विष्टिकरण में भद्रा में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। इसका जन्म कुलिक वेला में हुआ था। अब हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के साथ ही ये नियम भी प्रतिपादित किए गए, क्योंकि उसके भरण पोषण के लिए, वास्तु पुरुष की आहुति के लिए, उसके भोजन के लिए ये निश्चित किया। ब्रह्मा जी ने उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा था कि किसी भी ग्राम निर्माण, नगर निर्माण, बस्ती निर्माण, दुर्ग, किला इत्यादि बनाते समय अथवा व्यापारिक नगर बनाते समय भवन, प्याऊ, गौशाला, टंकी पानी की, नल जल प्रदाय योजना, जलाशय, उद्यान आदि के निर्माण से जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे उनको निर्धन रहकर मृत्यु का भोगी होंगे तथा पग पग पर यानी कि समय समय पर उन्हें विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने यह प्रावधान किया, ये वरदान दिया था वास्तु पुरुष को कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करते समय वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करेंगे, उनको आहुति समर्पित नहीं करेंगे, वास्तु शांति नहीं करेंगे, वास्तु यज्ञ हवन आदि नहीं करेंगे, वो अपने जीवन में विभिन्न कष्टों को प्राप्त होंगे और समय समय पर उन्हें विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन अवसरों पर वास्तु पूजा किन अवसरों पर करनी चाहिए, इसके लिए भी ब्रह्मा जी ने स्पष्ट निर्देश दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गृह आरंभ में यानी कि घर की या किसी भी भवन की नींव रखते समय, गृह प्रवेश में यानी कि किसी भवन में जब निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आप गृह प्रवेश करें या किसी भवन में प्रवेश करें, उस समय
या गृह के मुख्य द्वार रखते हो। आप जानते हैं कि प्राचीन समय से हमारे यहाँ घर की चौखट रखते समय पूजन का विधान चला आ रहा है, यानी घर के मुख्य द्वार के निर्माण के समय या घर की चौखट, प्रथम चौखट के रखते समय। इसी प्रकार से जीर्ण गृह प्रवेश, जीर्ण गृह किसको कहते हैं, यानी कि अगर आपने अपने घर का रिनोवेशन कराया है, उसका पुनरुद्धार कराया है, उसका जीर्णोद्धार कराया है, तो उसमें भी गृह प्रवेश से पहले आपको वास्तु शांति, वास्तु पूजन, वास्तु पूजा, वास्तु यज्ञ, वास्तु हवन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। तो इसी प्रकार से पुत्र जन्म के अवसर पर यज्ञोपवीत संस्कार करते समय, विवाह महोत्सव में, जीर्णोद्धार में, टूटे फूटे भवन की मरम्मत कराने के लिए या उसका सुधार करने के लिए इस सभी समय में विशेष रूप से वास्तु पूजा और वास्तु शांति करने का प्रावधान ब्रह्मा जी ने किया है। और इसी प्रकार से हमारे सारे वास्तु पुराने प्राचीन महर्षियों ने, सारे 18 वास्तु आचार्यों ने वास्तु पूजन, वास्तु शांति और वास्तु यज्ञ हवन आदि का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा ये 3-4 बातें हो गई। क्या हुई? घर में नींव रखते समय, घर में जब आप निर्माण कार्य प्रारंभ करें उस समय नींव रखते समय, घर में प्रथम द्वार की स्थापना करते समय, चौखट रखते समय उस समय कराना है, गृह प्रवेश करते समय उस समय, घर में पुत्र जन्म के समय, विवाह महोत्सव में, जीर्णोद्धार में, इन सब में वास्तु शांति, वास्तु पूजा अवश्य करानी चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। यदि घर में आकाशीय बिजली गिर जाए, ईश्वर ना करे ऐसा हो कि अगर आकाशीय बिजली गिर जाए, आकाश से बिजली गिर जाए और उससे घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, या घर में सर्प निकल आए, या घर में कोई उल्लू रहने लगे, उल्लू घुस जाए, 7 दिन तक लगातार घर के ऊपर कौवों का बसेरा हो जाए, घर में रात्रि में पालतू पशु कुत्ता, गौ आदि यदि रुदन करें, सियार आदि बोले, बिल्ली आदि का शब्द आपको रात्रि में सुनाई दे, या घर में स्त्रियों का नित्य कलह होने पर, यदि घर में आपके पारिवारिक वातावरण कलह और कलेश पूर्ण है, घर में कबूतरों का वास हो, घर की मुंडेर पर, घर की छत पर कबूतर बैठने शुरू हो जाएं, कबूतर का जो है वो वहाँ पर वास हो जाए, मधुमक्खियों का छत्ता लग जाए घर में, अन्य प्रकार से ग्रह दूषित हो जाएं, घर पर अकारण विपत्तियाँ आ रही हों, या ऐसे अशुभ शकुन हो रहे हों, शगुन हो रहे हों, तो उस समय भी वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने ये उपदेश, वास्तुशास्त्र का उपदेश महर्षि पाराशर को दिया, पाराशर जी ने बृहदत्त को दिया और बृहदत्त से विश्वकर्मा को दिया। इन सभी वास्तु शांति के प्रावधान, वास्तु पूजा के प्रावधान, वास्तु यज्ञ हवन के प्रावधान हमारे सभी प्राचीन महर्षियों और सभी 18 वास्तु आचार्यों ने इनका विस्तार से सभी वास्तु ग्रंथों में उल्लेख किया है दोस्तों। लेकिन हम सभी आजकल समय अभाव के कारण, कुछ लापरवाही के कारण हम किसी भी प्रकार की वास्तु शांति ऐसे समयों पर जिन का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है उस समय पर नहीं करते हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप यदि अपने घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, नए घर का निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं, घर की नींव रख रहे हैं, घर की निर्माण करते समय चौखट रख रहे हैं, प्रथम द्वार स्थापना कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर वास्तु पूजन, वास्तु शांति अवश्य करें। या यदि घर में किसी संतान का जन्म हुआ है या घर में विवाह उत्सव है तो उस समय पर वास्तु शांति और पूजन अवश्य करें। घर में अपशकुन हो रहे हैं, घर में जो है आपके घर का वातावरण कलेशपूर्ण है, कलहपूर्ण है, घर में माहौल और वातावरण जो है वो सौहार्दपूर्ण नहीं है, तो ऐसे समय भी वास्तु शांति, वास्तु पूजन, वास्तु यज्ञ हवन का उल्लेख और प्रावधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हम प्राचीन भारतीय वास्तु परंपरा के पोषक हैं और हम उन्हीं के अनुसार वास्तु नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
तो मेरी आपसे विनती है कि ऐसे किसी भी समय में कोई भी अपशकुन होने पर, घर का वातावरण क्लेशपूर्ण, अशांतिपूर्ण, कलहपूर्ण होने पर भी घर में वास्तु शांति अवश्य कराएं। वास्तु शांति समय समय पर वैसे भी करा सकते हैं। आप अपने भवन में या घर में समय समय पर वास्तु शांति, वास्तु हवन, वास्तु पूजन, वास्तु यज्ञ अवश्य कराएं। इससे आपके घर के और भवन के सभी वास्तु दोष दूर होने में सहायता मिलती है। जब ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को वरदान दिया, उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि जिस समय वास्तु शांति और वास्तु यज्ञ, वास्तु पूजा, वास्तु हवन में जो भी आहार भेंट किया जाएगा, यजमान द्वारा जो भी आहार भेंट किया जाएगा या याचक द्वारा जो भी आहार भेंट किया जाएगा वह तुम्हारा ही होगा, और जो यज्ञ किया जाएगा उसका भी आहार तुम्हारा ही होगा। और यज्ञ और मांगलिक कार्यों के समय की गई वास्तु पूजा और वास्तु शांति से जो तुम्हें आहार मिलेगा उसी से तुम्हारा पालन पोषण होगा। और जो भी व्यक्ति अज्ञानतावश या लापरवाही के कारण वास्तु पूजा नहीं करेंगे, वास्तु शांति नहीं करेंगे, वास्तु यज्ञ नहीं करेंगे, वास्तु हवन नहीं करेंगे, वो समय समय पर कष्ट के भागी बनेंगे। उन्हें निरंतर जीवन में विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको समय समय पर और सभी मांगलिक कार्यों हेतु और अपशकुन के समय, यदि घर में ऐसे कोई अपशगुन हो रहे हों तो उस समय निश्चित रूप से वास्तु पूजन और वास्तु शांति घर में या भवन में अवश्य करानी। वास्तु शांति और वास्तु पूजन से घर के समस्त वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में निवास करने वाले या उस भवन में निवास करने वाले प्राणियों का जीवन सुख, शांति, ऐश्वर्य और आरोग्य से पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न बाधा के निर्बाध रूप से आपको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।